नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आप आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज के अंतर्गत हमारा अध्याय 2 तलाश चल रहा है और ये भाग 4 है। तलाश का भाग 4 आप देख पा रहे हैं। ये चौथा वीडियो है अध्याय 2 का। ठीक है, वैसे तो इसके पहले अध्याय 1 था, उसे भी हमने पढ़ा दिया है। उसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तलाश के अंतर्गत भारत की तलाश। ठीक है, भारत की तलाश किस प्रकार से हुई। इसके पहले हम देखे थे कि भारत की शक्ति और सीमा, भारत की शक्ति और सीमा वो किस तरह से जो है यूरोप से पिछड़ गया और अन्य चीज़ें इसमें थीं। अब लोग कहने लगते थे कि 7 समुंदर पार हिंदू धर्म ख़त्म हो जाता है, 7 समुंदर पार नहीं जाओगे तो किस तरह कैसे खोज करोगे। इसमें एक नाम आता है, जैसे कि आपको उदाहरणतः 7 समुंदर पार किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, तब उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत की तलाश। शुरुआत करते हैं। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। पुस्तकों और प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज हम पढ़ रहे हैं। इसका संक्षिप्त रूप कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है। इसके अंतर्गत आज भारत की तलाश को हम पढ़ रहे हैं। न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। किसे वह उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू को वह उत्तर नहीं मिला। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। क्या है? विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। वो अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों के प्रशंसक नहीं थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मध्यम वर्ग की ओर ये देखते थे। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। कहते हैं कि ये मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं से जकड़ा हुआ महसूस करता था। क्यों नहीं? अब जैसे मध्य वर्ग के जो लोग थे, पहले जो है लड़कियों को बाहर नहीं खेलने या पढ़ने की छूट थी, अपनी एक इनकी अलग सीमा थी। ठीक, और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। वो खुद तरक्की और विकास करना चाहता था, लेकिन अपने आप को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर
ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। फिर अंग्रेजी शासन का जो ढांचा था, जो लोग जो है यहाँ पे वो विकास करना चाहते थे, लेकिन अपने आप को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करते थे। ठीक है, तो वे कहते हैं अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना जो है पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी। ठीक है, कौन सी चेतना? जो चेतना विद्रोह की पनपी थी वो जो है इनके खिलाफ नहीं जाती थी। ठीक, ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेज़ों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। कौन? मध्यम वर्गीय। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे के पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। फिर है, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। अब नई ताकतें आती हैं और वे ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। ठीक, पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। ठीक है, नई ताकत जब सिर उठाती है तो ग्रामीण जनता की ओर ले गई। फिर पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जिसका अस्तित्व जो है भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था। ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कह रहे हैं। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, लेकिन इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। ठीक, गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। कहते हैं कि उनको भी बहुत जो है अपने लोगों की असफलता तथा कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था कि जिसे परिभाषित करना या उल्लेखित करना जो है बहुत कठिन था, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थीं। ठीक है, मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। ठीक है, काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे आम जनता की अवधारणा को। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल जनसंख्या के बावजूद मैंने उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नई व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूँकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं रखी थी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत सी उम्मीदें की थी जिससे वे बहुत अधिक पाए। ठीक है, उम्मीदों से भी अधिक पाए। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतः शक्ति है, उसका कारण भारत का प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। ठीक है, कहते हैं कि पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया है। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है।
ठीक है, वे कहते हैं कि कुछ निरर्थक भी है और अनिष्टकर भी है। ठीक है, कुछ सार्थक भी था, फिर कुछ निरर्थक भी था, तो कुछ अनिष्टकर भी था। इस तरह हमने भारत की तलाश को आज पढ़ा, और अगली वीडियो में हम जो है इसके अगले भाग को लेकर उपस्थित होंगे। इसका अगला भाग जो है हमारा है भारत माता। ठीक है, तो भारत माता का अगला पार्ट होगा भाग 5, तो आपको वो भी मिलेगा, तो उसका इंतज़ार करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको ज़रूरतमंद लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।